नाउ हियर्स एन ई बाइक जो मुझे ऑन पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। प्रैक्टिकलिटी के बारे में मुझे इसके कई सारी बातें अच्छी और फर्दर एक्सप्लोरेबल लग रही है। ओके, आई वोंट गिव आउट माई थॉट्स लाइक दिस स्ट्रेट अवे, बट रादर ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल विथ रीजनिंग। सो वेलकम बैक टू मैडी कोको। और आज मैं जो ई बाइक्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है स्विच कंपनी की स्विच MXE, स्विच XE और स्विच XE प्लस। हम इन बाइक्स को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ना ही मैंने ये बाइक चलाई है और ना ही फिजिकली देखी है, बट ऑनलाइन इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, कस्टमर केयर से कैसे बात होती है और कंपनी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके अंदाज तो ज़रूर लगा सकते हैं। मुझे ये बाइक ट्राई ज़रूर करनी थी, बट इसकी जो कहानी है वीडियो के एंड वाले पार्ट में बताऊँगा। तो ये तीनों ही बाइक्स फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स है, पर इस वीडियो में मैं MXE के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ बिकॉज वो बच्चों के लिए डिज़ाइन की हुई फोल्डेबल बाइसिकल है। ऑल्दो इट्स आइदर नॉट ट्रू और डजेंट सीम वेरी ट्रू, बट ये बात मैं नहीं, कंपनी खुद बता रही है उनके वेबसाइट पे FAQs के सेक्शन में। पूरे वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है इफ़ MXE अडल्ट्स के लिए डिज़ाइन की हुई ई बाइक है या बच्चों के लिए है। So if you're planning to buy the MXE, just contact the company yourself first and ask what exactly that bike is, what the specifications are. MXE के लिए ना ही कोई नो मोर ऑप्शन दिया है उनके वेबसाइट पे जिसके बेसिस पे आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। खैर, तो बात करते हैं स्विच XE और XE प्लस की। अगर आप सबसे पहले ये बाइक को विजुअली सामने देखते हो, the first unique thing that you notice about this bike is its size and its geometry. दोनों बाइक्स की साइज़ छोटी ज़रूर है, बट ये बनाई गई अडल्ट्स के लिए ही है। कंपनी बोलती है कि इसका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 125 किलोज़ है। अब मेरा वेट 70 किलो है, तो मैं मेरे साथ से 30 किलो का सामान कैरी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी यूजेबल प्रोडक्ट बनता है। जब मैंने पहली बार इन ई बाइक्स को देखा तब मुझे लगा ये लोकल सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट लग ही रहा है, बट साथ ही साथ में मुझे ऊपर से लगा ये शायद लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए भी एक सूटेबल प्रोडक्ट बन सकता है। बिकॉज़ ये बाइक फोल्डेबल है तो आप इसे फोल्ड करके गाड़ी के डिक्की में लेके जा सकते हो। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग साइकिल पे नहीं करना है तो आप येट अगेन इसे फोल्ड करके बस के बूट में डाल सकते हो। आप इसे ट्रेन में भी अपने साथ फोल्ड करके खुद ही कैरी कर सकते हो। फ्लाइट्स में भी आप एक्स्ट्रा लगेज के लिए पे करके आपके डेस्टिनेशन पे लैंड करोगे और वहाँ पे अनफोल्ड करके यू कैन कैरी ऑन विथ योर जर्नी। लोकली ऑफिस के लिए कम्यूट करना है, बट इलेक्ट्रिक साइकिल्स बाहर पार्क करने से डर लगता है, बट बिकॉज ये फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल है, आप आपके ऑफिस के प्रेमाइसेस तक साइकिलिंग करके इसे इजीली फोल्ड करके आपके ऑफिस में ही रख सकते हो। तो ये फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाइसिकल के एडवांटेजेस के बारे में सोच के ही काफ़ी अच्छा फील होता है, बट क्या ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूजेज में इतना अच्छा परफॉर्म करेगी? कुछ चीज़ों का हम अंदाज़ लगा कर देखते हैं। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ आपको जिसमें लोग इस साइकिल पर बैठे हैं। सबसे पहली दिक्कत मुझे इसके हैंडल बार का स्ट्रक्चर लग रहा है, जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम शायद डिस्कम्फर्ट दे सकता है। अगर आप इन फ़ोटोज़ में देखते हो, इसका हैंडल बार काफ़ी नैरो लग रहा है और हाइट में भी इसका हैंडल बार मुझे काफ़ी ऊंचा लग रहा है इन कंपैरिजन टू हाउ अ साइकिल इज़ अदरवाइज मेंट टू बी रिडन। मुझे कहीं इन्फॉर्मेशन में दिखाई नहीं पड़ा इफ़ इसके हैंडल का हाइट एडजस्टेबल है या नहीं, बट अगर आप ये साइकिल ख़रीदने की सोच रहे हो तो बिफोर यू बाय जस्ट मेक श्योर आपको इसका सीटिंग पोजीशन और इसका हैंडल बार का पोजीशन चलाते वक्त कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसे पोजीशन पे फ्लैट सरफेसेस पे तो ठीक है, बट अगर स्टीप इंक्लाइंस पे जहाँ पे आपको अदरवाइज साइकिलिंग करते वक्त थोड़ा वेट आगे हैंडल बार पर लीन करना रहता है एक एफिशिएंट साइकिलिंग पोजीशन मिलने के लिए, वो पोजीशन ऐसे हैंडल बार पे अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। और स्पेशली अगर आप सिर्फ पेडल पावर पे साइकिलिंग करना चाहो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। एंड आई फील ये साइकिल को चलाने के बाद अगर आप कोई परफेक्टली सूटेबल साइज़, लेट्स से जो 26 इंच व्हील साइज़ या अबव जो आपको परफेक्टली सूट करे, वो वाली साइकिल चलाओ तो यू विल प्रॉबली बी लाइक ओके, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है।
अब 26 इंच व्हील साइज की बात कर रहे हैं तो स्विच XC और XC प्लस के व्हील्स और टायर्स पे आ जाते हैं। इसके 20 इंच साइज के टायर्स है जो 4 इंच थिक है। आप इसे रोड पर तो चला ही पाओगे, बट साथ ही साथ अगर आप इसे बीच पे लेके जाते हो तो ये सैंड पर भी इजीली चलने चाहिए। ये ऑफ रोडिंग कंडीशंस में आइडियली कंफर्ट देने चाहिए और साथ ही साथ बारिश में गीले सरफेस में जब आप साइकिलिंग करोगे तब इसके टायर्स आपको ग्रिप भी आइडियली काफ़ी अच्छी देनी चाहिए, बिकॉज इसका सरफेस का जो कॉन्टैक्ट पैच है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से टायर्स और रोड का फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और आपको साथ ही साथ में बेटर ग्रिप मिलती है। और इनके वेबसाइट पे एक चीज़ मेंशन है कि ये जो टायर्स है वो एंटी पंक्चर है। इन टायर्स के बारे में ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मुझे सामने दिख के आए। अब ये टायर्स के डिसएडवांटेजेस क्या है? बिकॉज ये टायर थिक है, इसके वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होता है लाइक आई सेड बिफोर, जिसके वजह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो सिर्फ साइकिलिंग करना इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील हो सकता है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी यूनिक साइज़ का टायर है, जिसके वजह से आपको लोकल साइकिल शॉप्स में ये टायर ईजीली मिलना अनलाइकली है। तो इनकेस अगर कुछ टाइम के बाद आपको साइकिल का टायर चेंज करना पड़ा तो आई थिंक कॉन्टैक्टिंग स्विच वुड बी योर ओनली बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। और बिकॉज ये फैट टायर्स है इसलिए मुझे लगता है शायद इतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स। बड़ा व्हील छोटे खड्डों को काफ़ी इजीली बाईपास करता है, whereas छोटा व्हील वही खड्डों में फंस सकता है। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर लार्जर व्हील्स which will balance in between comfort and convenience। एक और चीज़ जो चलाने के बाद ही एक्सपीरियंस करने मिलेगी वो है इसका पेडल रोटेशन टू व्हील रोटेशन का रेशियो। बिकॉज इसके व्हील्स छोटे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये साइकिल को चलाते वक्त आप 7th to 8th गियर में पहुंच के उतना स्पीड पकड़ पाओ जो आप अदरवाइज 26 इंच वाले व्हील साइज के साइकिल पे 3rd या 4th गियर में इजीली पकड़ पाओगे। I'm of course talking considering the electronics are turned off। ऑन रखने पे आप काफ़ी इजीली इसे फर्स्ट गियर में ही अच्छा खासा स्पीड पे भगा पाओगे। द थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू पॉइंट आउट इज समथिंग जिसके बारे में मुझे कुछ नेगेटिव लग ही नहीं रहा, और वो है इसका बैटरी। इनके पास बैटरी के 3 ऑप्शंस है, एक 9.6 एम्पियर है, एक 10.4 एम्पियर है और तीसरा द बीस्ट 11.6 एम्पियर का बैटरी है। स्विच क्लेम करता है इनका 9.6 एम्पियर का जो बैटरी है वो 40 to 45 किलोमीटर के अराउंड रेंज देगा और 11.6 एम्पियर का बैटरी 80 किलोमीटर के अराउंड रेंज देगा, विच इज़ ऑफ कोर्स यूजिंग पेडल असिस्ट। वाइल दैट इज़ अमेजिंग, व्हाट इज़ ऑल्सो अमेजिंग इज़ इसका बैटरी काफ़ी साइज में छोटा और कॉम्पैक्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन एन इनक्लोज्ड एंड अ वेरी सिक्योर स्पॉट। जब हम रिमूवेबल बैटरीज देखते हैं ई बाइक्स पे तो वो जनरली बाहर प्लेस की जाती है एज दे आर डिटैचेबल, बट इन केस ऑफ दिस बाइक द बैटरी गोज इनसाइड द फ्रेम। ऊपर से इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 ऑप्शंस है। आप आइदर साइकिल पे ही डायरेक्टली चार्जर कनेक्ट कर सकते हो और इसकी बैटरी चार्ज कर सकते हो, और अदरवाइज ये बैटरी को निकाल के आप सेपरेटली भी वही चार्जर यूज़ करके चार्ज कर सकते हो। आई मीन थिंक ऑफ इट, अगर आपको घर से कहीं दूर साइकिल पे जाना है, आप घर से बैटरी को ऑब्वियसली फुल चार्ज करके निकलते हो। अगर ये 65, 70, 75 किलोमीटर का भी रेंज देता है तो अब उतना साइकिल करके उसके बाद रेस्टोरेंट में फॉर एग्जाम्पल लंच के लिए रुक सकते हो। फर्स्ट थिंग यू डू इज टेक ऑफ द बैटरी फ्रॉम द साइकिल एंड पुट इट ऑन फॉर चार्ज। तो अब आराम से बैठ के रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करो, खाओ, और इसमें 1.5 घंटा गया, 2 घंटा गया। और अगर आपके पास फास्ट चार्जर है देन योर बैटरी इज ऑलमोस्ट फुल चार्ज। खाना खाते ही द साइकिल इज देयर वेटिंग फॉर यू फुल्ली चार्ज्ड टू गो फर्दर अहेड 50, 55, 60, 65 kilometers. I am saying this could be incredible if and only if the battery actually delivers what the company claims it delivers. अब ये बात तो मुझे टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा in real life conditions. अब अगर आपने Why People Don't Buy Electric Cycles in India का वीडियो देखा है तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स करके एक कंसर्न था जो मैंने एक्सप्रेस किया था। स्विच ने एक अच्छी बात ये की है, उनके साइकिल्स और साइकिल्स के स्पेयर्स खुद ही के वेबसाइट पे अवेलेबल रखे हैं फॉर
customers to purchase. This is something that would give any customer a breather, knowing in case उन्हें कोई part change करना है तो they know a very certain place where to go and purchase that part from. अब मुझे आइडिया नहीं है if it functions very smoothly because मैंने खुद कभी कुछ खरीदा नहीं है इनके वेबसाइट से, but for implementing this, good job Switch. एक्चुअली प्राइस के पहले दोनों जो मॉडल्स है XE और XE प्लस, उनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. दोनों के बैटरी में डिफरेंस ये है कि XE वेरिएंट में 9.6 एम्प आवर की बैटरी आती है और XE प्लस वेरिएंट में 11.6 एम्प आवर की बैटरी आती है. XE वेरिएंट कम्स इन Switch hub motor, wherein XE plus variant comes in motor made by a company called Bafang. Both are 250 watt motors. In case if you are interested to check out a crazy motor by the company Bafang, net पे जाके Bafang Ultra mid drive motor search करो and just check that out. It's crazy. Also, in case if you want to know, Bafang is a company from China, but if something is good, I am openly gonna say it's good regardless of where it origins from. But still Switch के मोटर में और Bafang के मोटर में exactly कितना ज़्यादा difference feel होता है वो मैं चलाए बिना आपको नहीं बता सकता. But I think Bafang का 250 watt motor combined with 11.6 amp hour battery is a sweet combination. डिस्प्ले का डिफरेंस है. स्विच XE जो है वो आता है बैकलिट LED डिस्प्ले के साथ, whereas XE प्लस वेरिएंट आता है कलरफुल LED डिस्प्ले के साथ. दोनों के बीच में गियर्स का भी डिफरेंस है. XE वेरिएंट कम्स इन Shimano Tourney जो 7 स्पीड गियर सेटअप है और XE प्लस आता है 8 गियर के सेटअप में विद Shimano Altus. दोनों के बीच में फ्रंट लाइट का भी डिफरेंस है. नाउ चार्जर आई थिंक could be a deal breaker for some people. और आखिर में वो बात जो जानने के लिए शायद आप रुके थे, इस साइकिल का प्राइस. The Switch XE comes for ₹60,000 whereas the Switch XE Plus variant comes for ₹80,000. What do you think? Is the price a little too high? Let me know in the comments so we can talk and discuss about it. एक और चीज़ जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Switch XE और Switch XE Plus इनके स्ट्रेट कंपैरिजन में कोई फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं आती है. या फिर एक मिनट, शायद आती है. Have you heard of Swagatron EB8? Price close to the XE Plus variant, 350 watt की मोटर instead of 250 watts. What do you think? Which one would you choose in between these two? एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने Switch कंपनी को अप्रोच किया था. मैंने उन्हें मैसेज किया था if they send e-bikes to content creators for review, जिस पे उन्होंने बताया पुणे में एक डीलर है, वहाँ जाके I can check out their bike. अब मुझे रिव्यू का मतलब एक बार टेस्ट राइड करके वीडियो बना के नहीं डालना था. मुझे एक प्रॉपर इन डेप्थ रिव्यू वीडियो बनाना था और मैंने एग्जैक्टली यही बात उनके साथ भी शेयर की कि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बनाना चाहता हूँ इफ़ दे प्रोवाइड मी अ साइकिल फॉर अ डिसेंट यूजेज पीरियड, बिकॉज मैं एक टेस्ट ड्राइव लेके उसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस बिना किए डिटेल्ड वीडियो नहीं बना सकता. टू विच दे रिप्लाई SVITCH स्विच, बिकॉज मैंने ऊपर मैसेज में उनके ब्रांड का नाम गलत लिखा था. इट वॉज आई थिंक ऑटो करेक्टेड एंड दैट इज़ वाई इट हैपेंड, बट दिस इज़ हाउ रूडली दे रिप्लाई. बस स्पेलिंग करेक्ट करके टॉपिक को वही वैसे छोड़ दिया एंड देन दिस कॉन्वर्जेशन विच लेड टू एब्सोल्युटली नथिंग. इन शॉर्ट, उन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटीज़ तो ज़रूर दिखा के रखी है, कस्टमर सपोर्ट है, शॉप है, बट अगर उन्होंने ये चीज़ें एग्जीक्यूट बराबर नहीं की एट द फर्स्ट प्लेस तो एवरीथिंग इज़ अल्टीमेटली पॉइंटलेस. सो या, दिस वॉज इट. Don't forget to subscribe to my channel if you enjoyed watching this video, and of course don't forget to hit the like button. Thank you so much for watching Maddie Coco. I will see you in the next one. Goodbye. काय झालं? काय झालं? टिंगी एक स्ट्रे डॉग है जो नीचे राउंड मार रहा है, जिसके वजह से टिंगी बहुत उतावली हो रही है. काय काय हाँ ओ इट्स ओके.